हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। अभी आज जो है आज जो मैंने आज से कुछ दिनों पहले यानी कि लास्ट वीक आपको दो स्टॉक्स बताए थे जिस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। और ये भी डिस्कशन किया था कि इस पे मेरी इन्वेस्टमेंट क्यों होनी चाहिए। बस उसी से रिलेटेड छोटा सा अपडेट देना था कि आज तक में यानी कि पिछले वीक से लेकर अभी तक में उसमें किस तरह के मूवमेंट आए, क्योंकि मैंने कुछ में बताया था कि मंडे को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कुछ में ये बोला था कि मैं पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका था। ठीक है, मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 10% के आसपास था दोनों ही स्टॉक्स में। और अभी तक में जो मोमेंटम आया है उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टॉक्स ने क्या मूवमेंट दी और किस तरह के उसमें आगे एक्शंस बन सकते हैं और उसमें क्या अपडेट है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला स्टॉक था इन्फोसिस। ये वन डे कैंडल है। और पहला स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था उस पे मेरा जो अपडेट था वो ऐसा है। हम लोगों ने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे 1600 पे जब चल रहा था ना, तब 1600 के आसपास मैंने ये डिस्कशन किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा। मुझे 10% की अपसाइड दिख रही थी मिनिमम, मतलब 1800 तक की। मैंने कुछ यहीं पे बाय किया था, यहीं पे मतलब 1600 के आसपास। 1600 के बाद प्राइस एक बार के लिए 1654 जा चुकी है। ऑलमोस्ट मेरी बाइंग से 3 to 4% की अपसाइड दे चुकी है, जबकि मार्केट ने करेक्शन दिया था। अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये कम से कम 1700 से 1800 के रेंज को टच करने जाएगी। 1700 से 1800 के रेंज को टच करने जाएगी, मतलब मिनिमम 10% का टारगेट है हमारा। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। मतलब हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी उसी के अकॉर्डिंगली ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है, और दूसरा स्टॉक जो था वो था हिंद जिंक। ठीक है, इसके लिए भी मैंने अपडेट किया था कि इस पे भी मैं मंडे को यानी कि जो ये वाला मंडे आने वाला था तो वहाँ पे बाइंग करने वाला था। और कुछ यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग का डाला था कि हम कुछ यहीं पे बाइंग करेंगे 40%। और 40% के बाद अगर कभी डाउन आता है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट बाय करेंगे। वहाँ से भी मेरा स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 595, मतलब आप ये सोचो कि यहाँ पे बाइंग करना 560 और यहाँ पे 593 594, मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8% हो रहा है। राइट, 5% तो मानोगे, मतलब 560 से 590, 30 पॉइंट्स, इट्स इक्वल टू 6 to 7%। राइट, 6 to 7% अभी भी दे रहा है। अभी भी इस गिरते हुए मार्केट में भी 6 to 7% का रिटर्न दे रहा है हिंजिंग, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अभी भी मेरा इसमें टारगेट 600 का है, 600 के आसपास। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा। और अगर डाउनफॉल आता है तो मैं इसमें ऐड करूँगा, मैं इस पर ऐड करूँगा, यहाँ पे कहीं पे ना मैं ऐड करूँगा। 40% ही ऐड किया है अपना अमाउंट, जो टोटली इन्वेस्टमेंट करना था उसका 40% यहाँ पे किया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा तो मैं 40% और करूँगा। और अगर यहीं से ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है विद इन फ्यू डेज, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो यही दो अपडेट थे कि हमारे स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और क्या हो सकता है, वो अपडेट हम आगे वाली वीडियोज़ में आपको देते रहेंगे। ठीक है।